गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन वही क्लास 8 के लिए अगली वीडियो बना रहे हैं जिसमें अपन नए सब्जेक्ट का पार्ट 3 बना रहे हैं, ठीक है ना। जिसका टॉपिक है अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसका पार्ट 3 बना रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अपन ने जो कर लिया था उसके आगे कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है ना। टू का अपन ने पहला क्वेश्चन कर दिया था, बाकी आपको मैंने करने को दिए थे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे आपका लिखा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। ये जो परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं इनका फैक्टराइज मेथड से स्क्वायर रूट्स निकालना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है 324 और सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें दिया है 729, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड वही फैक्टर करना है 324 से और इसका भी फैक्टर करना है 729। एक साथ 2 क्वेश्चन अपन करेंगे। देखिए लास्ट में क्या है 4, तो 2 से ही जाएगा। क्या था इसका फैक्टर करने का तरीका? फैक्टर करने का तरीका अपना था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। इसके अलावा अदरवाइज 1, 3, 5, 7 या 9, इसके अलावा कोई भी हो तो ये हो सकता है 11 से जाए, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से। लेकिन यदि 5 है तो 5 से जाएगा या 3 से, ठीक है ना। अपन कर लेंगे 5 से तो जाएगा ही, 3 से नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें अपना है 4 मतलब कि ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, ठीक है। करते हैं 2 से डिवाइड। 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता है, 1 2 आता है ना, तो 2 बन जा 2। कितनी बार किया? 1 टाइम। 2 बन जाए 2, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा अपना? 1 बचेगा। तो 1 इसके आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 3 6 12 और 2 6 12 और 2 2 जा 4, ठीक है। ऐसे ही आगे करते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। देखिए लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया ना। तो ये 1 है तो हो सकता है ये 3 से जाए या 5 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाए, 7 से या 9 से। देखते हैं अपन 3 से जाता है क्या, देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाए कितना बचेगा? 2। ये 2 इसके आगे आ गया 21, 3 7 जा 21, ठीक है। 3 से चला गया। आगे देखते हैं 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, ठीक है। क्या निकालना है इसका? स्क्वायर रूट निकालना है किसका? 324 का। तो स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। इसके जो फैक्टर है वो सब इसमें लिख देते हैं। 2 2 3 3 3 एंड 3, ठीक है। पेयर बनाते हैं 2 2 का। ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इस पेयर में से 2 बाहर, इस पेयर में से 3 बाहर, इस पेयर में से 3 बाहर। मल्टीपल कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका? 18, ठीक है। इसको देखते हैं लास्ट में कितना है? 9। तो हो सकता है 3 से जाए या 7 से जाएगा। पहले अपन 3 से करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1। वो 1 इसके आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 12, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया, 12 खत्म। 3 3 जा 9। फिर देखते हैं 3 से जाता है क्या। 3 की टेबल में 2 नहीं आता, लेकिन 24 तो आता है ना। कितने टाइम में? 3 8 जा 24, 3 बन जा 3। फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 29। फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 बन जा, ठीक है।
क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 729 का। ठीक है, तो इसके सारे वेक्टर्स लिख लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम है अपना 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पेयर बना लेते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। कितना, एक पेयर में से ये 3 बाहर, इस पेयर में से एक और 3 और इस पेयर में से एक और 3, मल्टीपल कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका क्या हो गया आंसर किसका, 324 का स्क्वायर रूट कितना 80 और 729 का स्क्वायर रूट कितना 26। इसको उतार लें आप लोग, फिर अगला करेंगे अपन। कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन में नंबर दिए हैं 8 9 एंड 10, इनका स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो किससे डिवाइड हो जाए, 9 से, 8 से और 10 से। इन तीनों से अगर डिवाइड होता है तो क्या निकलेगा, इन तीनों का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, 8 एलसीएम निकाल कर इसका 9 एंड 10। ठीक है, अलग अलग करेंगे तीनों का, करते हैं। 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 4 जा 8, 9 नहीं जाएगा, 2 5 जा 10। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 9 नहीं जाएगा और 5 भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, 2 बच जा 2, 9 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से करते हैं, 1 3 3 जा 9, 5 नहीं जाएगा। फिर 3 से 1 नहीं जाएगा, 3 बच जा 3 5। अब किससे करना है, 5 से, 1 1 1। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, इनके फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 3 3 एंड 5। ठीक है ना, तो ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो कर लेते हैं अपन, देखते हैं निकलता है कि नहीं। करते हैं मल्टीपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 24 मल्टीपल 15, 15 को कर देते हैं, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 24 और 6 300। ठीक है ना, ये बताइए मुझे 300 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता ना, तो फिर क्या ये 300 इसका आंसर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना था इसमें, है ना। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, 360 का फैक्टर करेंगे अपन, करते हैं 360 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, फिर 2 से 2 9 जा 18 0, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से 3 1 जा 3, 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, अब किससे 5 से 5 बन जा 5। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए होता है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पेयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, पेयर किसका नहीं बन रहा है, 2 का और 5 का, तो इस 2 और इस 5 का मल्टीपल इस 360 में अपन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कर देते हैं, 360 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, क्योंकि एक
और 2 यहाँ पर आ जाएगा तो इसका पेयर बन जाएगा, और एक 5 और यहाँ पर आ जाएगा तो इसका पेयर भी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। 360 मल्टीपल 2 5 जा 10, ये कितना हो गया 3600, ये आपका आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, आप करना है। चेक बाय प्राइम फैक्टर मेथड बीच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। इनको चेक करना है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ वन का 96 196, इसको चेक करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यदि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे क्या होंगे, बने हुए होंगे। 2 9 जा 18 कैरी 1 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8 कैरी 1 हो गया 18, 2 9 जा 18, 7 जा 49, 7 5 जा 7। ठीक है, देख लेते हैं क्या बन रहा है। क्या 2 2 7 8 7 क्या बन रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। दिस नंबर इज ऐसे ही 900 करोगे आप। ठीक है, उसमें भी अगर आपके ऐसे पेयर बनते हैं कंप्लीट तो वो क्या है, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लेते हैं। 3025 स्टूडेंट्स tried to perform square during the sport draft. Find the number of students in each row. देखो इसमें बोला है कि 325 स्टूडेंट्स हैं, what tried to perform square during the sport trip. मतलब इसको ट्रिप पर एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं। स्क्वायर बनाने का मतलब ये है कि इस तरीके का एक फिगर बनाना चाहते हैं। मतलब बच्चों की लाइन, ऐसे बच्चे खड़े होंगे लाइन से, एक गेम खेल रहे हैं जिसमें वो इस तरीके की लाइन से खड़े होंगे। ठीक है ना, और एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो अपन से क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट होंगे, इस वाली रो में, इस रो में, इस रो में और इस वाली रो में। देखिए इक्वल स्टूडेंट होंगे तभी तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। पहले इसका अपन फैक्टर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3025 दूसरे करते हैं इसको, जाएगा क्या 2 से, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है ना, इसलिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। देख लेते हैं, 3 बन जाते हैं 0, 25 3 में नहीं आता, 5 से जाएगा। देख लेते हैं, 5 6 जा 30, नहीं जाएगा, 2 में 0, 5 5 जा 20। ठीक है, फिर 5 से करते हैं, 5 बन जा 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5। 121 हमेशा 11 से ही जाता है। ठीक है ना, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11 बन जा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना है अपना, 3025 का स्क्वायर रूट आएगा अपना, क्या बन गए 5 मल्टीपल 11 मतलब कि 55 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो हर एक पर लाइन में, पर रो में कितने स्टूडेंट होंगे, 55 स्टूडेंट ठीक है ना। एक रो में कितने स्टूडेंट होंगे, 55। पहले 55 इस रो में होंगे, ऊपर वाली में 55 इस रो में होंगे, 55 इस रो में होंगे, 55 इस रो में होंगे। चारों रो में कितने होंगे, 55 स्टूडेंट। ठीक है,
देखिए टेबल बनी है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है। अपन ने जो पढ़ा था इस राइट का, देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 4 का 60, 9 का 81, 10 का 100, 31 का 961, 32 का 1024, 99 का 9801। तो विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो वन डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट डिजिट कौन सा है, 1 है, ठीक है ना। विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट स्क्वायर कौन सा है, 3 है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट 1 और ग्रेटेस्ट 9 होगा, ठीक है ना, वन डिजिट का। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, 16, स्मॉलेस्ट टू डिजिट ये भी 81 है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का 100, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का, समझ गए ना। इस तरीके से ये पूरी टेबल आपको दी हुई है। देखो इसमें लिखा है विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर। बिना किसी कैलकुलेशन को अपने क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट याद होगा और बिना कैलकुलेशन के निकाल लोगे आप, ठीक है ना। और आपको मेथड पता हो तब भी निकाल लोगे। कैलकुलेशन मतलब कि गुणा नहीं करना है, ठीक है ना, डिवाइड वाले मेथड से करना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन किया है 64, ठीक है। और सेकेंड आपको दिया है 4489, ठीक है। तो इसको डिवाइजर मेथड से करते हैं। आगे के डिवाइजर मेथड के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिवाइजर मेथड से ऐसे करते हैं। 64 को लिख लिया, इसमें लिख लेते हैं 4489, ठीक है। पेयर बनाते हैं इसमें राइट हैंड साइड से 2 2 का ये पेयर बना हुआ है, मतलब कि इसमें एक ही बार डिवाइड जाएगा, कितने का जाएगा देखते हैं। इस डिवाइजर मेथड को करने के लिए सबसे पहले किसका गुणा करते हैं, ऐसा 1 में 1 का मल्टीपल करते हैं, 2 का 2 में मल्टीपल करते हैं, 3 का 3 में मल्टीपल करते हैं, इसी तरीके से ये मल्टीपल करते हैं। और कोई सा नंबर नहीं देते, मतलब यहाँ अलग नहीं देते, जैसे आप देते हैं ना डिवाइड करते हैं वैसा नहीं करते जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 64 ऐड टेबल में ऐड टाइप में आता है, तो ऐड का मल्टीपल ऐड में करेंगे तभी 64 आएगा, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 8, ठीक है। इसका देखते हैं। मैंने बोला पेयर बनाना है 2 2 पे, ठीक है, बन गया पेयर। अब देखिए 44 में ऐसा नंबर का मल्टीपल करना है कि 44 से ज्यादा ना हो, तो कर लेते हैं यहाँ पर 1 का 1 में 1 बन जाए 1, 2 का 2 2 जा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। तो ये तो 49 तो ज्यादा हो गया, 44 तो हो गया ना, तो अपन क्या ले लेंगे 6 ले लेते हैं। 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 6 का मल्टीपल करते हैं कितना आता है 36, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसी 6 को इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 इधर दिया बोरो, तो 40 में से 6 गया तो ऐड, 3 में से 3 बता दिया ऐड 9, ठीक है। अब ऐसा नंबर लाना है जिससे कि ये पूरा आ जाए। चलिए सोचते हैं क्या आना चाहिए, ऐड 7 ले रहे हैं क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, अपने को लास्ट में 9 चाहिए ना, इसलिए 7 लेके देखते हैं, ठीक है ना। कोई 9 चाहिए, 7 7 जा 49 कैरी 4, ठीक है। और पता कैसे लगाते हैं देखिए, 12 का टेबल इतने टाइम पढ़ेगी 88 से ज्यादा ना हो, पढ़ लिया अपन ने, तो 12 7 जा कितना होता है 12 7 जा 84 होता है, ठीक है। 84 88 से ज्यादा नहीं है, इसलिए लगभग 7 टाइम ये टेबल जाएगा, इसलिए 7 लिया है। 7 का इस पूरे में मल्टीपल करना है 127 में कर लेते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 4 80 कैरी 1, 7 2 जा 7 28, ठीक है। आ गया, ठीक है ना।
वही इसमें सब्ट्रैक्ट इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं 43 तो ये कुछ नहीं बचा, तो इसका स्क्वायर रूट इसका 4489 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 67, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उतार लें इसको। आज की क्लास आपकी यही तो समाप्त करते हैं। आगे के दो क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवाइजिबल मेथड। इस मेथड से वो निकालना है, क्या निकालना है, परफेक्ट सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 देखिए, इसमें लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या है, ये है। ठीक है ना, इसमें अपन क्या करेंगे, डिवाइजिबल मेथड से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को क्या क्या निकालना है, इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, उस रिमाइंडर को इस नंबर में ऐड कर देंगे, तो वो क्या निकल आएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ऐसे ही फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 5 डिजिट का, ये होता है। इसको जब डिवाइजिबल मेथड से करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उसी रिमाइंडर को जो बचेगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, घटाएंगे, तो बचेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे के दो मैंने आपको बता दिए हैं, तो यही आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन ये है, इसमें जो छोड़े हुए हैं वो है, और पिछली जो एक्सरसाइज थी 2.2 उसमें जो छोड़े हैं वो भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको करना है। धन्यवाद।